मार्केट में ऐसा क्या होता है कि 90% ऑप्शन बायर्स लॉस करते हैं। आज उसका परफेक्ट रीजन बताने वाला हूँ क्यों उनका लॉस होता है, क्योंकि उनको ऑप्शंस के बिहेवियर का नहीं पता। ऑप्शंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं आज आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शन बाइंग में आप प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहे और इस चीज़ को करेक्ट करके आप इजीली प्रॉफिट बना सकते हो। आओ स्क्रीन पर चलकर आपको अपडेट करता हूँ। देखो ये है ऑप्शन चेन। यहाँ पर आपको सब चीज़ें पता लग जाए। एक जो ऑप्शन होता है, कोई भी ऑप्शन, जैसे कि मैं मान लो यहाँ पर 25,450 है, ठीक है, एक स्ट्राइक है, ठीक है। इस स्ट्राइक का जो प्राइस चल रहा है 131 रुपये। अब इस 131 जो रुपए है ना, इसके अंदर दो चीजें होती है। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू, और एक होती है टाइम वैल्यू, ठीक है। अब टाइम वैल्यू क्यों होती है? देखो ऑप्शन आप जब भी खरीदते हो, ऑप्शन का एक एक्सपायरी होता है ना, आपका वीकली एक्सपायरी होता है। निफ्टी का कोई भी ऑप्शन होता है, वीकली एक्सपायरी होता है निफ्टी के अंदर। तो वो जो टाइम वैल्यू है ना, वो जो वीक है ना, उसके अंदर खत्म होनी ही होनी है, वो जीरो होनी होनी है। अब आपको कैसे पता लगेगा इस 131 में कितना टाइम वैल्यू और कितना इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू, जो खरी वैल्यू है इसकी, वो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या है? ये टाइम के साथ डिके होगी, एक्सपायरी वाले दिन ये जीरो हो जाएगी ये टाइम वैल्यू, ठीक है। अब कैसे पता करना है? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है? 25,492, ठीक है, माइनस ये स्ट्राइक ले रहे हैं हम, ठीक है, 25,450। कितना बन गया ये? ऑलमोस्ट ये 42 हो गया। 42 रुपए क्या है? इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। इंट्रिंसिक मतलब इस ये जो ऑप्शन है 25,450 की जो कॉल है, इसमें 131 रुपए में से सिर्फ 42 रुपए क्या है? इसका खरा वैल्यू है, मतलब 42 रुपए है एक्चुअल वैल्यू। बाकी जो इसमें बचा कितना? 89 रुपीज, वो है इसका टाइम वैल्यू, ठीक है। अब मान लो निफ्टी का जो एक्सपायरी होता है वो ट्यूसडे को होता है। मार्केट थोड़ा ऊपर गया और एक्सपायरी के दिन यहाँ पर आकर क्लोज हो गया 25,450 पर। आपने आज 131 पर इसको खरीद लिया, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे? मैंने 131 पर खरीदा था, 25,450 का पुट, अभी भी मार्केट 25,450 पर है, तो मेरा ये 131 ही रहना चाहिए। नहीं, क्योंकि ये टाइम का वैल्यू जो है ना 89 रुपीज, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि उस दिन एक्सपायरी है। आपने 2 दिन पहले खरीदा था तब ये इतना था। अब जब मार्केट एक्सपायरी वाले दिन यहाँ पर भी क्लोज हो गया ना, तो ये 89 रुपीज तो आपका चला ही चला जाएगा 100%। आपका जो इस ऑप्शन का जो वैल्यू बचेगा वो सिर्फ 42 रुपीज बचेगा। अब आप सोचो ना, 131 पर कोई चीज बाई किया आपने और 42 रुपए पर आप बेच रहे हो, मतलब सीधा सीधा 89 रुपीज का आपको लॉस हो गया। इसी कारण से ऑप्शन बायर लॉस करते हैं, उनके ऑप्शंस का कंसेप्ट को नहीं पता। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन जरूर कर लेना। और ऐसे सच्चे और रियल ट्रेडिंग ज्ञान के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करके रखना।